हरे कृष्णा। 11वें दिन के गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो 10वें दिन के जो चर्चा सत्र में हमने देखा 15वें अध्याय का 15वां श्लोक हमने देखा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो भगवान कहते हैं कि सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ और विराजमान होते हुए मैं उनको ज्ञान, स्मृति और विस्मृति ये भी दे देता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं इस श्लोक में। और जो वेदों के बारे में भी हमने देखा कि जो वेदों का वास्तविक जो उद्देश्य है वो भगवान को जानना ही है। तो आज हम भगवद गीता के महात्म्य के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जो महात्मा गांधी जी भगवद गीता के बारे में क्या कहते हैं वो भी हम समझेंगे। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मुझे कोई भी समस्या आती है या डिफ़िकल्टी रहती है मेरे जीवन में, या तो द्विधा मनस्थिति में मैं रहता हूँ, तब मैं भगवद गीता के जो श्लोक है उन श्लोकों का गहराई से अध्ययन करता हूँ। ऐसा महात्मा गांधी जी भी भगवद गीता के बारे में कहते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो गीता के बारे में कहते हैं कि जो यूनिवर्स का जो क्रिएशन हुआ है, वो जो क्रिएशन है वो भगवद गीता में बहुत अच्छी तरह से बताया है। जो दूसरे क्रिएशन के बारे में दूसरी कौन सी भी किताबों में जो वर्णन है वो इतना सटीक नहीं है, वो जो भगवद गीता में है। और जो हमारे फादर ऑफ स्पेस रिसर्च प्रोग्राम विक्रम साराभाई, उनको तो आप लोग सब जानते ही होंगे। उनको जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है उनके जो जनक है ऐसा भी उनको कहा जाता है। तो एक बार वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भगवद गीता का अध्ययन करते हुए बैठे थे। तो उसी समय एक जो नए साइंटिस्ट रहते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जो विक्रम साराभाई है भगवद गीता का पठन कर रहे हैं। तो उनको बहुत ही आश्चर्य लगता है। वो समझते कि अरे ये क्या भगवद गीता पढ़ रहे, क्या बात है, ये तो साइंस का सेंटर है और यहाँ पर भगवद गीता पढ़ी जा रही है। तो ऐसा बोलकर वो उनका उपहास करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं रहता है कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद में दूसरे एक जो सहकर्मी रहते हैं उनके वहाँ पर आते हैं। तो उनको वो पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिसर्च सेंटर में। तो उनको बताते हैं अरे आपको मालूम नहीं है क्या, ये जो है वो पूरे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के जो जनक है, इन्होंने स्पेस रिसर्च प्रोग्राम चालू किया, तो आपको मालूम नहीं है। फिर उनको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने इतने बड़े व्यक्ति को ऐसा कहा कि आप भगवद गीता पढ़ रहे हो। तब उनको समझ में आता है कि उन्होंने गलती कर दी। तो हमें इसे यह सीखने को मिलता है कि इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो भी भगवद गीता का आश्रय लेते हैं। वो भगवद गीता के विद्यार्थी बनकर भगवद गीता पढ़कर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो हमें भी भगवद गीता पढ़नी चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब उनको कोई गिफ्ट देना रहता है तब वो भगवद गीता ही, जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष या तो पंतप्रधान दूसरे देश के आते हैं तो उनको वो गिफ्ट के तौर पे देते हैं। तो इससे हमें जो भगवद गीता का जो महत्व है वो समझता है। और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं इससे बढ़कर कोई जो भी है वो गिफ्ट नहीं है भगवद गीता का। भगवद गीता हम दे रहे हैं तो उससे बढ़कर और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता दुनिया में। और जो गिफ्ट ले रहे हैं उनके लिए भी जो स्वीकार कर रहे हैं उससे भी बड़ी वस्तु कोई नहीं हो सकती उनके लिए भी। तो ऐसा इससे हम भगवद गीता का महात्म्य भी समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।